हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को बीचों बीच से उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदला जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा है कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसका शीर्ष कोण 60 अंश है। इसको बीचों बीच से काट दिया जाता है। इसको बीचों बीच से क्या कर दिया जाता है? दो बराबर भागों में काट दिया जाता है। तो जो प्राप्त छिन्नक है उसे एक व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार में बदल दिया जाता है। दोस्तों, फिर आपसे कह रहा है कि उस तार की लंबाई कितनी होगी। उस छिन्नक को जब हमने तार के रूप में बदला, उसका व्यास अगर 1/16 सेंटीमीटर है तो कितना लंबा तार होगा? आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन ने कहा है दोस्तों कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। शीर्ष कोण दोस्तों कितना है? 60 अंश है। इसको बीचों बीच से दो बराबर भागों में बांटा गया है। तो जो प्राप्त छिन्नक है दोस्तों, जब शंकु को बीचों बीच से काट देते हैं, बीच में से काट देते हैं, तो जो नीचे का पार्ट होता है उसमें दो त्रिज्याएं बन जाती है। आप साफ साफ देख सकते हो। इस प्रकार से बनी आकृति को हम शंकु का छिन्नक कहते हैं। दोस्तों, शंकु को बीचों बीच से काट दिया गया, जो आकृति बची, छिन्नक बचा, इसको एक तार के रूप में मोड़ दिया जाता है, तार के रूप में बदल दिया जाता है। प्राप्त छिन्नक को तार के रूप में बदल दिया जाता है। उसका व्यास अगर 1/16 सेंटीमीटर हो दोस्तों, तो कितना लंबा तार बनाया गया? तार की लंबाई क्या है, यही आपको ज्ञात करना दोस्तों। ये देखते हैं। अब अगर यहां पे आप साफ साफ कहना चाहो तो कह सकते हो कि सर, जब शंकु को बीचों बीच से काटकर छिन्नक में बदला गया और उसी छिन्नक को तार में बदला गया है, तो छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन बराबर है। छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। दोस्तों, क्योंकि छिन्नक से ही तो तार बना है। छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। अभी छिन्नक का आयतन क्या होता है? छिन्नक में दो त्रिज्याएं हैं। सपोज मान लीजिए ये है आपका R1 पहली त्रिज्या और ये दूसरी त्रिज्या। ये पहली त्रिज्या दोस्तों, दूसरी त्रिज्या, पहली त्रिज्या दूसरी त्रिज्या, और ऊंचाई तो आपने 10 दिया ही है। अभी छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। छिन्नक का आयतन, ये तार है, इसमें व्यास है, इसमें लंबाई है, कहीं ना कहीं हल्का बेलनाकार होगा ना, तो बेलन का आयतन। छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन। लेकिन समस्या यहां पे है कि तार का व्यास पता है, ऊंचाई पता है छिन्नक का, लेकिन त्रिज्या पता है आपको नहीं पता है। यही समस्या कि हम R1 और R2 कैसे निकालेंगे। परेशान नहीं होना दोस्तों, आप R1 और R2 बहुत ही इजी मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहां R2 है, तो ये कौन सा पार्ट था? यही तो था, यही R2 है। ये R1 है, यहां से अलग होते कितना होगा? R1। ये हम निकाल सकते हैं। हमको ये तो चाहिए R1 R2 शंकु के लिए। देखिए ध्यान से, चूंकि शंकु को काटा गया, जो पहले था उसकी ऊंचाई 20, कोण 60 अंश था। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसी को काटने के बाद जो छिन्नक प्राप्त हुआ, इसी को तो तार में बदला गया है। छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। दोस्तों, यहां साफ साफ आपसे क्या कहा गया है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं दोस्तों। आइए हल करते हैं। दिया क्या है?
शंकु की ऊंचाई दिया क्या है दोस्तों, शंकु की ऊंचाई कितनी 20 सेंटीमीटर। कितनी दोस्तों 20 सेंटीमीटर। अब बीचों बीच से काट देंगे तो नीचे का पार्ट 10 हो गया, ऊपर का पार्ट 10 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, यानी कि ये भी 10 हो गया आपका और ये भी क्या हो गया 10 हो गया। अभी छिन्नक प्राप्त हुआ, नीचे वाला पार्ट शंकु को बीच से काट दिया, नीचे का पार्ट क्या होगा छिन्नक ही प्राप्त होगा ना। छिन्नक में 2 त्रिज्याएं बन जाती हैं, एक ऊपरी त्रिज्या और एक निचली त्रिज्या। ये आपको नहीं पता है, तो अगर हम त्रिज्या R1 की बात करें तो त्रिज्या R1 आप यहां पे देखिए, ये हमने इसकी लंबाई बना दी AB। ओके दोस्तों, ये उसकी हो गई त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या जो पहले आपका बड़ा वाला शंकु था जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर थी, अब यहां से काटे तो ये छिन्नक की R2 के लिए का, छिन्नक के लिए R2 का काम करेगा दूसरी त्रिज्या, और यहाँ का जो पार्ट होगा वो R1 का काम करेगा। तो हम यहाँ पे कुछ मान दे दे कि ABC, ये D हो गया, नॉमिनेशन कर दिया हमने, ABCD नॉमिनेशन कर दिया। समझ में आया? अगर हम त्रिभुज ADE की बात करें दोस्तों, त्रिज्या तो छिन्नक की त्रिज्या R1 के लिए, छिन्नक की त्रिज्या R1 के लिए, वहां पर पहुंचने पहले आप थोड़ा सा कमेंट लिख सकते हैं, चूंकि ठीक है, चूंकि देखिए दोस्तों, चूंकि शंकु को काटने के बाद, शंकु को काटने के बाद प्राप्त छिन्नक दोस्तों, प्राप्त छिन्नक को किसमें बदला गया है, किसमें बदला गया है तार में, प्राप्त छिन्नक को तार में बदला गया है दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा भाई। कहां तक क्वेश्चन है कि जो छिन्नक प्राप्त होता है, अभी मैंने सब फिगर बना दिया है, छिन्नक को किसमें बदला गया तार में, क्योंकि शंकु को काटने के बाद प्राप्त छिन्नक को तार में बदला जाता है, तार में बदला जाता है। अतः दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अतः छिन्नक का आयतन बराबर दोस्तों तार का आयतन, बराबर दोस्तों तार का आयतन। भाई छिन्नक को ही तो तार में बदला गया है, तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा, जितना पदार्थ इसमें तो उतना इसमें। समझ में आ रहा है? देखते हैं दोस्तों, छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर, 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H दोस्तों। तार का आयतन मान लीजिए, तार की लंबाई दोस्तों कितनी है L मीटर, देखिए सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में रहेगा, तो मान लिया तार की लंबाई दोस्तों कितनी है L सेंटीमीटर है, तार की लंबाई L सेंटीमीटर है दोस्तों। अब तार बेलनाकार होगा तो क्या होगा, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H होता है, लेकिन यहाँ पे लंबाई की बात हो रही है तो पाई R स्क्वायर L लिख सकते हैं। जी आपको कुल कि इतना चीज आपको चाहिए, तब जाके आप क्या निकाल सकते हो, L निकाल सकते हो। इसको इक्वेशन 1 मान लो। सारी चीज निकालने के बाद पहली त्रिज्या, छिन्नक की पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, सब निकालने के बाद हम यहीं पे आके क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यूज को। ये आपका समीकरण 1 है, हमको यही सॉल्व करना है, मिला समझ लीजिए। क्योंकि शंकु को काटने के बाद प्राप्त छिन्नक को तार में बदला जाता है, अतः छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। छिन्नक का आयतन दोस्तों 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H बराबर पाई R स्क्वायर L दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने लंबाई की बात की है, बेलन के आकार का हो गया ये, लेकिन ऊंचाई नहीं, लंबाई की बात कर रहे हैं। ये चीज पे क्या हो जाएगा दोस्तों, L हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, आपको H की वैल्यू पता है, छिन्नक की ऊंचाई 10 पता है ना, बीचों बीच से काटेगा तो छिन्नक की ऊंचाई दोस्तों 10 दिया। ये टर्म आपको पता है, लेकिन जो R1 है, R2 है, R1 R2 ये सब, ये व्यास से आप निकाल सकते तार का। R1 R2 आपको नहीं पता है, छिन्नक के लिए पता है, नहीं पता, ये पता करते हैं दोस्तों। लिखेंगे, देखो ध्यान दो, त्रिभुज देखो ADE दिख रहा है आपको, ADE दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज ADE में दोस्तों, त्रिभुज ADE में दोस्तों, ये देखो अगर ये पूरा 60 है, हमने लंबाई की लंब डाल दिया ऐसे, तो कितने कितने बढ़ जाएगा, पूरा 60 था, कितने कितने बढ़ जाएगा दोस्तों, कितने कितने में 30 में, कितने कितने में दोस्तों 30 डिग्री में। अब ADE की बात कर रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए दोस्तों, R1 चाहिए, कोण के सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, ये
लंब है 90 90। समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने भुजा लंब होती है और ये ऊंचाई आपको पता है 10, तो ये 10 ही तो होगा। बीचों बीच से काटने के बाद बचा पार्ट ये 10। समकोण त्रिभुज में कोण पता है, एक भुजा निकालना, एक भुजा पता है, लगा दीजिए लंब, ये लंब, कोण के सामने भुजा लंब और संलग्न भुजा आधार। आइए देखते हैं दोस्तों, त्रिभुज ADE में tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है दोस्तों, DE है। लंब क्या है दोस्तों, DE है। आधार क्या है दोस्तों, AD है। tan 30 की वैल्यू आपने याद किया होगा दोस्तों, 1/√3 होता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। DE R1, पहली त्रिज्या हमने ऊपर वाली R1 मानी है। AD दोस्तों 10 क्रॉस मल्टीप्लाई R1 शंकु की पहली त्रिज्या कितनी आ गई, 10/√3 दोस्तों, कितनी 10/√3 सेंटीमीटर, 10/√3 सेंटीमीटर दोस्तों। R1 पता चल गया कितना, 10/√3 सेंटीमीटर। अब R2 की बारी, R2 कैसे पता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पुनः अब की बार देखिए, अब की बार हमें R2 यानी कि BC पता करना है। बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए दोस्तों, ABC ले लीजिए, वो भी तो समकोण त्रिभुज है, लंब डाला गया 90 अंश का कोण, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। R2 निकालना है। अब की बार तो पूरी ऊंचाई लगेगी ना, पूरी ऊंचाई पहले से पता है आपको 20 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। ABC में दोस्तों tan 30 फिर से बराबर कितना, लंब, कोण के सामने भुजा लंब दोस्तों, BC लंब है, तो BC बटे AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3 दोस्तों। BC की वैल्यू R2 और AB की वैल्यू 20 है। R2 निकालोगे आप, R2 निकालोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 20/√3। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20/√3। पहली त्रिज्या, छिन्नक की पहली त्रिज्या दोस्तों 10/√3 और दूसरी त्रिज्या 20/√3। आपको पता चल रही है धीरे धीरे। R1 R2 पता चल गया। इस तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, इस तार की त्रिज्या कितनी होगी, तो क्वेश्चन ने कहा था कि व्यास कितना, उस तार का व्यास कितना, 1/16 सेंटीमीटर। व्यास कितना, 1/16 सेंटीमीटर। यहां से आप लिख दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, तार का व्यास दोस्तों कितना, तार का व्यास 1/16, तार का व्यास D 1/16, तो त्रिज्या दोस्तों 1/32 सेंटीमीटर। समझ में आया, 1/16 का आधा 1/32 होगा, 1/16 का आधा 1/32 होगा। चेक कर लो कैसे, 1/16 का आधा, 16 दूनी 32। गलती से 1/8 मत कर दीजिएगा। 1/8 क्या है, 1/8 क्या है, दोगुना है ना। 1/8 क्या है दोस्तों, दोगुना है, लेकिन हमें आधा करना है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 1/32 हो जाएगा। बस सब चीज पता चल गया आपको। अब टॉपिक पे आ जाइए, आपको पता क्या करना है वास्तव में, आपको तो क्या निकालना है, लंबाई। आपको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है दोस्तों। आपको क्या निकालना है, तार की लंबाई, की तार को कितना लंबा खींचा गया है, तार को कितना लंबा खींचा गया है दोस्तों, तार को कितना लंबा खींचा गया है। R1 हमने निकाल लिया 10/√3, R2 हमने निकाल लिया 20/√3, हमने कितना निकाला 20/√3। आइए देखते हैं अब समीकरण 1 से दोस्तों आ जाइए। 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू 10/√3, कितना दोस्तों 10/√3 का स्क्वायर, ठीक। R2 20/√3 का स्क्वायर, R2 20/√3 का स्क्वायर। R1 R2 10/√3 गुणे 20/√3 दोस्तों, और इंटू एच कितना, छिन्नक की ऊंचाई 10। प्राप्त छिन्नक को बेलन यानी कि तार के रूप में मोड़ा गया है। छिन्नक का तो समीकरण 1 से रख दिए, समीकरण 1 से बराबर पाई R स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना दोस्तों 1/16 का स्क्वायर, चलिए 1/32। तार की त्रिज्या कितनी हो गई है 1/32, यहाँ पे देखिए का स्क्वायर इंटू यल, यही तो निकालना है। आइए देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, दो तरफ कट जाएगा। 1/3 दोस्तों, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 3 √3 का स्क्वायर 3, ऐसे 20 का स्क्वायर 400।
√3 का 3 स्क्वायर से अंडर कट जाता है दोस्तों। यहाँ देखिए 10 गुणे 20 कितना हो जाएगा 200 दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा। √3 गुणे √3 कितना होगा √9, √9 की वैल्यू 3 गुणे 10। यहाँ पे 1/32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर दोस्तों 1024, 32 गुणे 32 1024। ये भाग में इधर आएगा गुणा में दोस्तों। उसके पहले यहां से देखिए डिनोमिनेटर सेम है। 100 + 400 + 200 700 कितना दोस्तों 700 कितना दोस्तों 700। भाई 400 100 कितना 500 500 तो कितना हो गया 700 हो गया, और गुणे में 10 हो गया, और ये भाग में था ये भी कितना हो जाएगा गुणा में ही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है आगे बढ़ते रहते हैं। 1/3 डिनोमिनेटर से 4 1 500 और 2 700 हो गया। 700 दोस्तों यहाँ पे गुणा में कितना 7 हो गया था 10 है, गुणा में 10 ऊंचाई शिन्नक की, ये भाग में था गुणा में। अब चीज है अब इसको सॉल्व करना है, इसी पे सॉल्व करना है। 7 गुणे 10 7000, 7 गुणे 10 कितना दोस्तों 7000 गुणे 1024 और बटे 3 त्रिका 9 बराबर है। समझ में आ रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। यल बराबर लिखना है हमको, यल बराबर लिखना है 7000 गुणे 1024 1 2 3 कितना 0 3 0, बहुत आसान 1 2 3 0। 7 चौक 28 होता है, 7 दूनी 14 और 2 दोस्तों 16 होता है। 7 0 0 1 और 7 एकदम 7/9। ये सब सेंटीमीटर में आया है दोस्तों। कितने आया है सेंटीमीटर में, किसमें आया है दोस्तों आपने सेंटीमीटर माना सेंटीमीटर में रहेगा ना, काफी लंबा सेंटीमीटर आ जाएगा। मीटर में कर लीजिए, 100 से भाग कर दीजिए। क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, इजी पड़ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग करना पड़ता है ना। 2 0 2 0 क्या हो गया दोस्तों कैंसिल। आगे बचा क्या 7 1 6 8 0/9। चलिए भाग करते हैं। 9 1 9 9 1 9 9 7 63 हो गया। 71 है ना, 9 7 63 हो गया दोस्तों। बचा कितना 8 8 और 6 86, 9 9 81 हो गया। 5 बच गया, कितना बच गया 5 बच गया दोस्तों। 5 और 58 हो गया। 9 6 54 हो गया, 9 6 54, फिर 4 बच गया 40 हो गया। 9 4 36, फिर 4 9 4 36, ऐसे आगे आता जाएगा दोस्तों। इतना करके छोड़ सकते हो आप। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लो। 9 1 9 71 है, 9 7 63, बचा कितना 71 में 63 जाएगा, 8 बचेगा ना। 8 और 6 86, 9 9 81, 5 बच गया 58 हो गया। 9 6 54, 4 बच गया 40 हो गया। 9 4 36, 4 बच गया छोटा है, दफन लगा दिए 40 हो गया। फिर 9 4 36, 9 4 36 आगे आता जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आप इतना ही पे छोड़ सकते हो। यानी लंबाई कितनी 7964.4 मीटर। कितना लंबा 7964.4 मीटर, अर्थात किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो। 1000 से भाग कर देंगे किलोमीटर में। लो आपके लिए मैं किलोमीटर में चेंज कर दे रहा हूं। 7.9644 किलोमीटर। इतना लंबा तार बनाया जाएगा। समझ में आया दोस्तों। एक बार रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन ने कहा था कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, शीर्ष कोण कितना है 60 डिग्री। अब इसको बीचों बीच से काट कर जो छिन्नक मिलता है उसको तार में बदल दिया जाता है, जिसका व्यास कितना होता है, कितना 1/16 सेंटीमीटर। अभी बताओ दोस्तों, शंकु को काट के छिन्नक प्राप्त किया गया, छिन्नक को तारे बदल दिया गया, यानी छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। छिन्नक का आयतन बराबर दोस्तों तार का आयतन। तार में व्यास है, लंबाई की बात हो रही है। बेलन के आकार का होगा, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन πr²h होता है। लेकिन ये लंबाई की बात हो रही है तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, यल रख देंगे। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई ब्रैकेट में r1² + r2² + r1 r2 इंटू h। दोनों का आयतन क्या होगा बराबर, क्योंकि छिन्नक से ही क्या बनाया गया है, आपका तार बनाया गया है। दोस्तों देखते हैं, शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तार का व्यास 1/16, त्रिज्या 1/32 हो जाएगी तार के लिए। आप साफ साफ लगा सकते हो कि आयतन जो है तार के आयतन के बराबर है। लेकिन यहाँ पे आपको समस्या क्या है कि ना शंकु की पहली त्रिज्या पता है छिन्नक की, न छिन्नक की पहली त्रिज्या पता है और ना ही दूसरी त्रिज्या पता है। उसके लिए भी घबराना नहीं है, लंब डाल दिया हमने 90 अंश का, कोण जो 60 अंश था
30 में बटेगा। ADE त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार होता है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा दोस्तों। सॉरी 30 अंश, यहाँ पे 30 अंश हो गया था, 60 को 2 बराबर भागों में बांट देगा ना, लंब समद्विभाजक हमने खींच दिया था, कोण का भी समद्विभाजक होता है, क्या हो गया 30 3 बट जाएगा। त्रिभुज ADE में tan 30 लंब बटे आधार 1 बटे tan 30 बोले बटे √3 R1 और AD जब बराबर भागों में बांटेंगे तो 10 नहीं बचेगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। R1 कितना 10 बटे √3, जब ऊंचाई 10 तो 10 बटे √3। ABC R2 के लिए बड़ा वाला त्रिभुज tan 30 लंब बटे आधार R2 बटे 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, R2 बराबर कितना 20 बटे √3। बस समीकरण एक पता ही था आपको कि छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। 1/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, R1 की वैल्यू पुट किया, R2 की वैल्यू पुट किया, R1 R2 कर दिया। छिन्नक की ऊंचाई 10 थी और लंबाई निकालना था हमको, 10 का स्क्वायर 100/3 √3 का स्क्वायर √9 की वैल्यू थी 400/3 200 100 का 20 का 10 में करेंगे 200/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सबका सेम ही है, 400 100 500 200 700 हो गया। ये गुणा में, ये भाग में, 32 का स्क्वायर दोस्तों 1024 है, भाग में करेंगे गुणा में, यानी 1/3 गुणे 700/3 गुणे 10 गुणे 1024, 700 गुणे 10 7000, 1024 बचा है, 3 त्रिक का 9। आगे दोस्तों यल बराबर गुणा करेंगे, 3 0 दिख रहा है, 1 2 3 कर दीजिए, बहुत आसान गुणा है। 7 चौक 28, 2 7 3 14 2 16, 7 0 से 0 1 लग गया, 7 1 7 हो गया बटे 9 सेंटीमीटर। लेकिन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, 2 0 कैंसिल आउट, बच गया 71,680/9 भाग करेंगे, 7 7 9 1 9 9 7 63, 71 में 63 जगह 8 86, 9 9 81, 5 बच गया 58, 9 चौक 54 हो गया, 4 बच गया 40 हो गया, 9 चौक 36, फिर 4 बच गया 10 में लगा देंगे, 9 चौक 36, आगे बढ़ता जाएगा, यानी 7964.4 मीटर, या फिर 1000 से भाग करेंगे 7.9644 किलोमीटर। दोस्तों आज समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा कि एक वर्ग है, कोई एक वर्ग है, उसकी एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण को लेके बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोस्तों क्या होता है, आधा होता है। आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है दोस्तों। आइए हल करते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, माना एक वर्ग दोस्तों, माना एक वर्ग ABCD, माना एक वर्ग ABCD जिसकी भुजा A सेंटीमीटर है। कितनी है, A सेंटीमीटर। अब वर्ग की भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की भुजाएं क्या होती है दोस्तों, समान होती हैं। अगर आपने एक भुजा A माना है तो ये भी A, ये भी A और ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, A हो जाएगा। आपने वर्ग मान लिया ABCD, भुजाएं जिसकी भुजाएं A सेंटीमीटर है, सब भुजाएं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी A हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है कि उसकी एक भुजा को लेकर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल उसकी विकर्ण को लेकर बनाया गया है समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब देखिए दोस्तों, ये A है, तब इसकी भुजा को लेकर जो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है उसकी सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, A सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तब विकर्ण को लेकर बनाया गया जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, कहने का मतलब हमें वर्ग की भुजा वर्ग का विकर्ण पता करना है। वैसे वर्ग का विकर्ण कितना होता है दोस्तों, √2 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण कितना होता है दोस्तों, √2 गुणे भुजा होता है। निकालेंगे कैसे, ये देखिए, ये वर्ग है, विकर्ण हो गया, त्रिभुज बन रहा है DBC, ऊपर भी देखते कोई दिक्कत नहीं। वर्ग का प्रत्येक कोण, प्रत्येक शीर्ष कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, लंब भी A है, आधार भी है, कर्ण कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं बहुत आराम से। आइए देखते हैं, उसके पहले लिखेंगे माना भुजा पर बना
भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज, माना भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज क्या है दोस्तों? BCE है, BCE है दोस्तों, BCE है तथा विकर्ण पर बना त्रिभुज, विकर्ण पर बना त्रिभुज दोस्तों, विकर्ण पर बना त्रिभुज, विकर्ण पर बना त्रिभुज क्या है दोस्तों? DFB, DFB है दोस्तों। ओके, क्लियर है? तब भुजा पर बने त्रिभुज की भुजाएं, बने त्रिभुज की भुजाएं कितनी होंगी? त्रिभुज की भुजाएं कितनी होंगी दोस्तों? कितनी होंगी? भुजा पर बना है, आपने भुजा ए माना है, कितनी होंगी? ए। तब भुजा पर बने त्रिभुज की भुजाएं ए सेंटीमीटर होंगी तथा विकर्ण पर बने दोस्तों, विकर्ण पर बने त्रिभुज की भुजाएं, विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी होंगी? √2 गुणे भुजा यानी कि √2a सेंटीमीटर होंगी दोस्तों। ये होगा कैसे? देखिए ध्यान से, त्रिभुज BCD समकोण है, त्रिभुज BCD क्या है दोस्तों? समकोण है। कर्ण निकालना है BD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये निकालना है, ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा BD का हो जाएगा √a का निकलेगा तो a हो जाएगा √2 यानी √2a। वर्ग, कहीं भी वर्ग का विकर्ण निकालना है तो क्या होता है? √2a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a होता है दोस्तों। क्या होता है? √2a। तथा विकर्ण पर बने त्रिभुज की भुजाएं कितनी होंगी? √2a सेंटीमीटर होंगी। और फिर वो भुजा पर बना त्रिभुज की भुजाएं कितनी होंगी? भुजा पर बनी त्रिभुज कितनी होंगी? a हो जाएगी। तो यहाँ पे √2a, यहाँ पे दोस्तों √2 में केवल 2 ही है और ये बाहर दोस्तों, ये कहाँ है? बाहर है। √2a, ये भी √2a और ये भी √2a दोस्तों। अब चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है? क्योंकि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या है? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं दोस्तों। ये पूरा 60, इनका पूरा 60 हो गया, पहले इनका पूरा 60 हो जाएगा। 60 एंगल प्रॉपर्टी से हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्योंकि दोनों त्रिभुज समबाहु हैं अतः प्रत्येक कोण बराबर ही होंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं अतः त्रिभुज BCE समरूप होगा किसके? समरूप होगा किसके समरूप होगा दोस्तों? त्रिभुज FDB के बाई एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल क्राइटेरिया से। एक बार फिर समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। उसने कहा है कि भुजा को लेकर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, विकर्ण को लेकर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। भुजाओं से मतलब नहीं है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 60। इसके भी तीनों 60, इसके भी तीनों 60 होंगे दोस्तों। तीनों कोणों का 180 अंश होता है। तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर होंगे। इसके भी 60 है और इसके भी 60 ही होंगे। एंगल क्राइटेरिया से दो त्रिभुज क्या है दोस्तों? दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। थ्योरम से, तब प्रमेय से, आपको एक प्रमेय रिवाइज करवा देना चाहता हूं दोस्तों। प्रमेय क्या है? कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। प्रमेय दोस्तों, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज दोस्तों, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, क्या है? समरूप हैं। दो त्रिभुज समरूप हैं दोस्तों, समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं, इन्हीं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के दोस्तों, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हम कहेंगे अतः त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज FDB दोस्तों, एरिया त्रिभुज FDB, क्योंकि ये भुजा को लेकर बना त्रिभुज है और ये विकर्ण को लेकर बना त्रिभुज है। अब संगत भुजाएं ले लीजिए कोई BC बटे BD का स्क्वायर, CE बटे FD का स्क्वायर, और BE बटे FB का स्क्वायर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। BC कितना है? A है। विकर्ण कितना है? BD विकर्ण ही तो है, √2A स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, A स्क्वायर √2 का 2 A स्क्वायर कहते दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, बटेगा 1, बचे कितना? 1/2। कितना बचेगा? 1/2। ये भाग में है, उधर जाएगा गुणा में दोस्तों। त्रिभुज BCE बराबर 1/2 त्रिभुज FDB दोस्तों, FDB। क्या समझ में आया दोस्तों कि भुजा पे बना त्रिभुज, किसी भी वर्ग की भुजा को लेकर बनाया गया त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल विकर्ण को लेकर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, भुजा पे बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है दोस्तों? 1/2 का मतलब आधा होता है। 1/2 का मतलब आधा होता है दोस्तों। एक बार फिर समझ लीजिए अच्छे से, किसी वर्ग की भुजा को लेके बनाया गया समबाहु त्रिभुज और उसके विकर्ण को लेके बनाया गया समबाहु त्रिभुज, तो भुजा पे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण को लेके बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।